नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मामा क्रिकेट पे। और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया का सेकंड टेस्ट मैच जो कि खेला गया है चेन्नई में। और इस मैच का डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है वैभव। तो वैभव, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू पीयूष। तो वैभव, आज हम रिप्लेसमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। जसप्रीत बुमराह है, उनको उनको रेस्ट देके मोहम्मद सिराज को चांस दिया गया और शाहबाज नदीम को रेस्ट करके कुलदीप को चांस दिया गया। उसी तरह इंग्लैंड ने डॉन बेस्ट को रिप्लेस करके मोइन अली को चांस दिया और जेम्स एंडरसन को रिप्लेस करके स्टुअर्ट ब्रॉड को चांस दिया गया। जॉश बटलर उन्हें रेस्ट करा के बेन फोक्स को चांस दिया गया। आप इन रिप्लेसमेंट के बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, इंडिया के साइड से तो मुझे लगता नहीं है कि कुलदीप यादव को ये विकेट पे खिलाना चाहिए था, क्योंकि ये जो विकेट है ये काफ़ी स्लो थी। लोग बोल रहे हैं कि बहुत फास्ट ब्रेक हो रहा था, लेकिन जब कुलदीप यादव बॉलिंग करने आए तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट इनिंग्स में कि कितने अच्छे से मैनेज हो रहे थे, वो बैक फुट पे खेल रहे थे सब लोग उनको। यहाँ पे जितने ज़्यादा फिंगर स्पिनर होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जब विकेट स्लो होता है और स्क्वायर टर्न करता है, प्रॉब्लम क्या कहाँ आती है कि जो लेग स्पिनर्स होते हैं उनका बॉल बहुत ज़्यादा टर्न करता है वैसे भी। तो जब रैंक टर्नर्स पे आप उनको खिलाते हैं तो उनका बॉल विकेट 3 डंडों के बीच में एंड करता ही नहीं है, तो डेंजरस नहीं होते हैं। अनलेस कोई राशिद खान जैसा हो जो बहुत फास्ट फेंकता है और जिसका बॉल बहुत थोड़ा टर्न करता है। यहाँ पे शहबाज नदीम या वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि दोनों फिंगर स्पिनर है। दोनों का कंट्रोल ज़्यादा होगा कुलदीप यादव से, और दोनों 6 बॉल एक जगह पे मार सकते हैं, और वो 90-100 के पेस से मार सकते हैं। और जब 90 और 100 के पेस से बॉल टर्न होगा तो स्लो विकेट पे भी प्रॉब्लम होगी, जैसे अक्षर पटेल के अगेंस्ट हुई है। और जहाँ तक की बात है जसप्रीत बुमराह की, एकदम सही डिसीजन था, उनको रेस्ट कराना चाहिए था, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट आ रहा है। इंग्लैंड की तरफ चलते हैं। जेम्स एंडरसन का रेस्ट करना कैसे भी नहीं बनता है, क्योंकि जेम्स एंडरसन एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। हाँ, वो 38 ईयर्स के हैं, पर उन्होंने अभी यहाँ पे ये चेन्नई में एक मैच खेला था, उससे पहले श्रीलंका में एक मैच खेला था। ये थर्ड टेस्ट मैच होता है लगातार। अगर ये एशेज की सीरीज होती तो पांचों टेस्ट मैच खेलते लगातार, इंग्लैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सेंस नहीं बनाता है, खासकर जब उनकी बॉल इतनी रिवर्स हुई पिछले टेस्ट मैच में, और उन्होंने इतना अच्छा बोल्ड किया था दो बैट्समैन को, तो टॉप ऑर्डर के टॉप बैट्समैन को बोल्ड किया था। तो वो सेंस नहीं बनाता है। जहाँ तक की बात है जॉश बटलर की, मैं प्रेफर करता अगर जॉश बटलर खेलते, कैच वो छोड़ते बिल्कुल इस विकेट पे, लेकिन उनकी जो बैटिंग का स्टाइल है ना, अटैकिंग, वो 40-50 रन निकाल सकते हैं 20-30 बॉल पे, जो यहाँ पे बहुत यूज़फुल होते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड इतना ज़्यादा रिवर्स नहीं कराते हैं जितना ये कराते हैं अपने जेम्स एंडरसन। सो स्टुअर्ट ब्रॉड की आप बॉलिंग देखेंगे ना, वो ज़्यादा लेग कटर्स पे रिलाई करते हैं, और वो भाग के आते हैं और कटर्स मारते हैं, जहाँ पे थोड़ी जैसे ये विकेट था, टर्नी विकेट था, वो रिवर्स स्विंग पे जाते ही नहीं है, ट्राई ही नहीं करते हैं। तो अगर आपका जो दो में से एक सीमर है वो भी भाग के आके स्पिन ही फेंक रहा है, तो उससे अच्छा आप डॉम बेस्ट को ही खिला लेते थर्ड स्पिनर। जहाँ तक कि मोइन अली की बात है, मोइन अली बहुत अच्छे स्पिनर है, मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। उनका बहुत ऐसे ओल्ड स्कूल बॉलिंग का तरीका है। आप देखेंगे जो इंडियन स्पिनर्स हैं, अश्विन और जडेजा, वो विकेट पे बॉल मार के करते हैं, मोइन अली फ्लाइट कराते हैं। तो ये अंतर है। लेकिन अगेन यहाँ पे फिंगर स्पिनर को मारनी चाहिए थी बॉल, क्योंकि विकेट थोड़ा सा स्लो था। वैभव, एक ऐसा पिच जो कि टाइम के साथ डिटीरियोरेट होता है, ऐसे पिच पे इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया और 329 रन स्कोर किए। आपको लगता है ये 329 स्कोर इनफ था ऐसे पिच पे कि इससे ज्यादा होना चाहिए था? देखिए, अगर इंडिया की बैटिंग पे चलते हैं शुरू से, तो शुभमन गिल जैसे आउट हुए कुछ सेंस नहीं बनाती वो बात। वो पहले दिन पे चेन्नई पे बॉल छोड़ रहे हैं, पैड कर रहे हैं, कोई ऐसा भी, मतलब वो क्या डिसमिसल था पता नहीं, ब्रेन फेड मूवमेंट था वो। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा जैसे आउट हुए, बाहर की बॉल को बाहर टर्न हो रही थी, उसको बैट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर अगेन विराट कोहली जैसे आउट हुए हैं, वो डिसमिसल जब देखा होगा बैट्समैन ने, तो उनको बहुत डर लगा होगा इस विकेट पे, क्योंकि वो बॉल अगर फर्स्ट दिन पे लंच के पहले हो सकती है, तो सेकेंड और थर्ड डे पे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा बैटिंग करना, ऐसा लगा होगा। लेकिन रोहित शर्मा की जो बैटिंग थी, देखिए उससे क्या सीखते हैं, रोहित शर्मा की बैटिंग से ये सीखते हैं कि जब जितनी मुश्किल विकेट होती है उतना आपको अटैक करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बॉलर को 6 बॉल एक जगह पे मारने देंगे तो आपको विकेट ले ही लेगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे आप कब तक बॉल छोड़ेंगे और सर्वाइव करेंगे। रोहित शर्मा ने बहुत सिंपल काम किया है, उनको अगर बॉल बाहर मिली है तो उन्होंने स्वीप मारा है,
अगर उनको बॉल ऊपर मिल गई है तो उन्होंने निकल के आगे मार दिया छक्का, और शॉर्ट में लिया तो वो पुल तो करते हैं बहुत अच्छा। तो उनको करेक्ट जगह पे, और जब उनको अच्छी बॉल हुई है तो जैसे लास्ट टेस्ट मैच के सेकंड इनिंग्स पे वो स्ट्रेच करते हुए बोल्ड हुए थे, इस बार उन्होंने पूरे स्टंप्स कवर करके डिफेंड किया था, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और जो रोहित शर्मा की 161 की इनिंग्स है, ये शायद उनकी लाइफ की सबसे अच्छी इनिंग्स होगी। मुझे लगता नहीं इससे अच्छी इनिंग्स खेलेंगे वो ग्रीन टॉप्स पे या स्पिनिंग विकेट्स पे भी। सेम अगर आप देखें ऋषभ पंत की जो बैटिंग, जो वो 58 रन्स थे, इनवैल्यूबल रन्स थे वो, क्योंकि तब तक तो बहुत ज़्यादा घूमने लग गया था बॉल। और ऋषभ पंत ने अगेंस्ट द टर्न छक्के मारे हैं जो रूट को और मोइन अली को। जैकलिश को तो मारेंगे क्योंकि बॉल अंदर आता है। तो ऋषभ पंत का जो फियरलेस, देखिए यही, जब विकेट मुश्किल होता है ना, किस टाइप के बैट्समैन ने रन बनाए हैं, रोहित शर्मा ने और ऋषभ पंत ने, दोनों जो अटैकिंग बैट्समैन है, तो आपको अटैक करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो। इसमें अजिंक्य रहाणे है जिन्होंने 67 रन स्कोर किए, और उनका और रोहित शर्मा का पार्टनरशिप शायद इस गेम में सबसे ज्यादा रन वाला पार्टनरशिप था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप था। जी देखिए, रोहित शर्मा को चाहिए कोई दूसरे एंड पे, क्योंकि वो अटैक करते हैं तो वो डिफेंड करे ताकि एक साइड को ब्लॉक करे, तो उनको मेंटल कंफर्ट रहता होगा कि अगर मैं आउट भी हो गया घुमाते हुए तो कोई तो है दूसरे एंड पे। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़ी ज़्यादा डिफेंसिव बैटिंग की है, उनका नेचुरल स्टाइल है, पर उनको भी निकल के मारना चाहिए था। वो स्वीप अच्छी मारते हैं, उनको मारनी चाहिए थी स्वीप ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने भी। इसके बाद इंग्लैंड ने इसके रिस्पॉन्स में सिर्फ 134 रन बना पाए उनके फर्स्ट जी इनिंग्स में। देखिए, अगर आपको टर्निंग ट्रैक पे इंडिया में रन्स बनाने हैं अश्विन के अगेंस्ट, और अगर जडेजा भी हैं, यहाँ पे तो नहीं थे, अगर हैं, तो अश्विन जब पहली बॉल करने आते हैं ना, आपको चार्ज करके छक्का मारना पड़ेगा सीधा, एकदम सीधा। क्योंकि अगर आप अश्विन को 6 बॉल एक जगह डालने देंगे ना, तो आप 2-3 ओवर कितना टाइम लगेगा? अगर इतना टर्न हो रहा है तो विकेट तो ले ही लेंगे वो आपका। तो अगर आप उनको 6 बॉल एक जगह डालने देंगे तो कुछ पॉइंट ही नहीं है बैटिंग करने का। और वैसे भी इंग्लैंड जब बैटिंग करने आया था तो बॉल टर्न हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। जितना लंबा इंग्लैंड बैटिंग करता, बॉल उतना विकेट उतना ख़राब होता जाता, वो उनको ही पता है। इंग्लैंड को ही पता होगा कि वो 100 ओवर तो बैटिंग नहीं करेंगे इस विकेट पे। उनको पता होगा 50 से 60 मैक्सिमम इतनी बैटिंग करेंगे, क्योंकि इंडिया के 3 स्पिनर थे। तो उनको चार्ज करके मारना चाहिए था, उनको फास्ट बॉलर्स को भी मारना चाहिए था। जैसे इंग्लैंड T20 खेलता है, अगर वो वैसे खेलते तो यहाँ पे 200 250 रन बन सकते थे इंग्लैंड के। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ जो रूट से, उन्होंने सीधा बॉल स्वीप मारा है, खड़ी हो गई वो बॉल। अक्षर पटेल की हाइट इतनी ज़्यादा है, अगर वो बॉल, और अक्षर पटेल फ्लोट नहीं कराते हैं, अक्षर पटेल जैक लीच जैसे बॉलिंग नहीं करते हैं, अक्षर पटेल मारते हैं विकेट में, और जब आप विकेट में मारते हैं बॉल तो रिस्पॉन्स मिलता है आपको। और अक्षर पटेल की हाइट इतनी, उनको ज़्यादा बाउंस मिलता है, तो ये प्रॉब्लम है। सेम बेन स्टोक्स को भी जब आए वो बहुत डिफेंसिव लग रहे थे। अक्षर पटेल जो, जिसकी बॉल अंदर टर्न होती है बेन स्टोक्स को, अक्षर पटेल को एक भी छक्का नहीं मारा बेन स्टोक्स ने। ऋषभ पंत ने कैसे खेला जैक लीच को, वैसे देख के खेलना चाहिए था। आप न्यू कमर फर्स्ट, उनका टेस्ट मैच है, आप उनको सेटल होने दे ही क्यों रहे हो अक्षर पटेल को? उसको निकल के मारो, लेंथ शॉट हो जाएगी, अब कट मारो, फिर लेंथ शॉट, फिर आगे फेंकेगा, ऊपर मार दो। फील्डर भी नहीं था कोई डीप में, मतलब विराट कोहली को इसकी भी चिंता नहीं थी कोई मार देगा बाहर। तो बहुत ही डरी डरी बैटिंग थी, इसलिए मज़ा भी नहीं आया बैटिंग देख के। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया को 195 रन्स का लीड मिला फर्स्ट इनिंग्स में, और इंडिया सेकेंड इनिंग्स में 286 रन बना पाया। और इसमें सबसे अच्छी बैटिंग की रविचंद्रन अश्विन ने, जिन्होंने एक शानदार सेंचुरी मारी, और इंडिया के टेल ने उनको सपोर्ट किया। जी बिल्कुल, देखिए जब इंडिया की सेकंड बैटिंग आई तब तक तो मैच इरेलीवेंट ही हो गया था, क्योंकि मुझे लगता है अगर 200 का भी टारगेट होता तो भी बनते नहीं इंग्लैंड के। लेकिन अश्विन ने वापस दिखाया है कि वो बैटिंग कर सकते हैं, और उनको बैटिंग को थोड़ा और सीरियसली लेना चाहिए। यहाँ पे तो की उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग, लेकिन इंडिया को जहाँ पे एक्चुअली उनकी बैटिंग की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जहाँ ग्रीन टॉप्स होंगी और इंडिया 90 पे 6-7 हो जाएगा। जनरली यही होता है, तो वहाँ पे चाहिए होगा, क्योंकि जब अश्विन बैटिंग करने आएंगे उन टॉप्स पे तो बॉल पुरानी हो गई होगी, इतनी मूव नहीं करेगी। तो अश्विन और ऋषभ पंत को वहाँ बैटिंग करनी पड़ेगी, वहाँ रन निकालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ जो उन्होंने सेंचुरी मारी, उन्होंने दिखाया कि इस विकेट पे खेलना कैसे है। अश्विन ने भी सेटल नहीं होने दिया किसी को भी, उन्होंने भी निकल निकल के मारा है, स्वीप मारे हैं, लकी रहे हैं वो, उनके 2 कैच छूटे हैं, पर उन्होंने बोल के तो नहीं छुड़वाए वो 2 कैच। बेन फोक्स स्टुअर्ट ब्रॉड को 130 पे बॉलिंग कर रहे हैं, वो कटर मार रहे हैं, लेकिन 130 पे बॉलिंग कर रहे हैं। अगर थोड़ी भी मोटी एज लगी तो हाथ में कैसे आएगी उस पेस पे?
तो मुझे समझ नहीं आया। और अश्विन को स्टम्प करने के लिए अश्विन चार्ज करके तो नहीं मारते स्टुअर्ट ब्रॉड को 130 के पेस पे, तो भी समझ नहीं आया मुझे। लेकिन तब तक इंग्लैंड गिव अप कर चुका था ऑलमोस्ट। इंग्लैंड सेकेंड इनिंग्स में जहां उनको 482 रन्स का टारगेट था, केवल 164 रन्स बना के ऑल आउट हो गया। वही सेकंड इनिंग्स में एक्चुअली अप्रोच बेटर था। सेकंड इनिंग्स में जैसे ही आए ये अपने टॉम सिबली और रॉरी बर्न्स, उन्होंने चार्ज किया अश्विन को, उन्होंने मारना शुरू किया अश्विन को। डैन लॉरेंस आज जैसे स्टंप हुए हैं, आज भी इंटेंशन वही था उनका कि निकल के खेलेंगे। इंटेंशन बहुत अच्छा था। देखिए, सबसे सबसे खराब जब थी विकेट, तो उन्होंने अपने फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर से ज़्यादा रन किए हैं। वो कैसे किए उन्होंने? मोइन अली ने नीचे से आके छक्के मारे हैं 4। वही करना चाहिए था उनको फर्स्ट इनिंग्स में भी। जब आपको पता है आपके पास डिफेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वो वैसे ही जब हिस्ट्री पेपर में आपको आंसर नहीं पता तो आप गाने लिखते हैं, यहाँ पे भी लप्पा घुमाना पड़ता। और क्या ऑप्शन था? रन तो बनाना ही है। तो वही बात है। लेकिन जो रूट ने अच्छी बैटिंग की थी सेकेंड इनिंग्स में, वो बैक फुट पे फ्रंट फुट पे बहुत कॉम्पैक्ट लग रहे थे। इसी के साथ इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का सेकेंड टेस्ट मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस यही खत्म होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्रिकेट फैन दोस्तों के साथ। नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलिए। एंड स्टे ट्यून फॉर आवर फर्दर वीडियोस। टिल देन, गुड बाय। गुड बाय।